दोस्तों, एक पुरानी बात है। एक पुराने गांव में एक संत महात्मा रहा करते थे। वो अक्सर लोगों से जब मिलते बड़ा मुस्कुरा कर बात किया करते थे और बातों बातों में हमेशा बोलते थे कि शब्दों में जीवन बदलने की ताकत होती है। गांव का हर एक युवक जब भी बाबा से बात करता, बाबा उससे ये बात जरूर बोलते कि बेटा, शब्दों में जीवन बदलने की ताकत होती है। और गांव का हर एक नागरिक लगभग इस बात को हल्के में लेता था, हंसी मजाक में उड़ा देता था बातों को। बाबा से बोलता, अरे बाबा, क्या मतलब, कोई मतलब बनता है इसका क्या? शब्दों से जीवन बदल सकता है क्या? बाबा, जीवन बदलने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। और बाबा भी मुस्कुरा देते कि बेटा, पैसा मायने नहीं रखता, शब्द मायने रखते हैं। लेकिन गांव के लोग ठहरे उनको नीचा दिखाने के लिए बोल देते कि बाबा, आप भी मजाक किया करते हो, कोई काम नहीं तो आपका लगता है दिमाग फिर गया, बाबा कुछ भी बोलते हो आप। तो उनकी बात कोई सीरियस ज़्यादा लेता नहीं था। ऐसे एक दूसरे गांव से एक लड़का आया, 26-27 साल की लगभग उम्र थी। वो भी ऐसे ही गांव में आया था रिश्तेदारों के यहाँ, और बातों बातों में उसकी भेंट हो गई बाबा जी से। और थोड़ा सा बातचीत करा जब उसने, तो बाबा जी ने उसको भी सेम यही बात बोली कि बेटा, एक बात याद रखना कि शब्दों में जीवन बदलने की ताकत होती है। लड़का हंसने लगा, बोला कि क्या बात कर रहे हो बाबा, ये सब कुछ नहीं होता, शब्दों से जीवन कुछ नहीं बदलता, आप मजाक मत करो, इसका कोई मतलब नहीं है। पैसा होना चाहिए, मेहनत इंसान करे तो जीवन खुद ही बदलेगा। लेकिन बाबा फिर भी मुस्कुराए कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं, शब्दों में जीवन बदलने की ताकत होती है। लड़का उनकी बात को सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया और गंभीरता से बाबा से बोला कि बाबा, अच्छा एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आप कई सालों से ये बात लोगों को कहते आए हो, और मुझे नहीं लगता कि गांव का कोई नागरिक आपकी इस बात से कभी अपना जीवन बदल भी पाया होगा या कोई बदल भी पाएगा। एक काम करिए बाबा जी, मेरा एक भाई है जिसकी उम्र 20 साल की है, हमेशा पड़ा रहता है, नाकारा है, आवारा है, बिल्कुल कोई काम नहीं करता, सोता रहता है। क्या आप अपने शब्दों से जो जीवन बदलने की बात करते हो, क्या मेरे भाई का जीवन बदल सकते हैं आप? बाबा बोले, इसमें बदलने वाली कौन सी बात है, ये तो आसान है, शब्दों से जीवन बदल ही जाएगा, मुझे लड़के से मिलाइए। तो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बाबा, अगले दिन की मुझे जाना है अपने गांव, तो साथ में आप भी चलिए और मेरे भाई से बातचीत करिए और अपना जो आप शब्दों से जो जीवन बदल रहे हैं, हमारे भाई का जीवन बदल के दिखाइए। होता है ना, कुछ लड़कों में एक चैलेंज बड़ा देने का मन करता है बूढ़े लोगों को कि ये तो गलत ही बोल रहे होंगे, इनसे तो कुछ होगा ही नहीं, चलो एक चैलेंज ही दे देते। वैसा ही थोड़ा वो व्यंग कस रहा था बाबा के ऊपर कि उसको पता था बाबा से होगा कुछ नहीं, बस इनको लेकर जाना है, दिखाते हैं कि क्या होता है, वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे बाबा। और अगले ही दिन वो बाबा के साथ अपने गांव में पहुंचा, तो घर गया बाबा को लेकर, देखा कि घर में उसका भाई है ही नहीं। माँ बाप से पूछा, कहाँ गया भाई? तो लोगों ने बोला कि वो तो खेत गया हुआ है। बाबा और ये लड़का जो कि अभी रिश्तेदार में आया था इनके गांव में, वो दोनों लोग खेत की तरफ चले गए। दूर से बाबा ने खेत में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक लड़का सो रहा है। बाबा ने बोला उस लड़के से जो उसके साथ आया था कि तुम यहीं रुको, मैं जाता हूं बात करने। बाबा टहलते टहलते उस लड़के के पास जाने लगे। जैसे ही वो बाबा लड़के के पास पहुंचे, पेड़ के नीचे जो सो रहा था, उन्होंने देखा कि ये जो लड़का सो रहा है एकदम सब कुछ भूल के सो रहा है। शायद इस लड़के के साथ गलत हुआ, ऐसा बाबा को आभास हुआ। बाबा ने लड़के के ऊपर हाथ फेरा और जैसे ही हाथ फेरा वो लड़के की आंख खुल गई। लड़के ने बोला, बाबा आप कौन? तो बाबा बोले, बेटा मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि बेटा आप अपने आप को जानो कि आप हो कौन। आप ऐसी हालत में लेटे हो नीचे, कुछ हो गया तो क्यों लेटे हो, क्या बात है, कुछ दिक्कत है क्या? इतने प्यार से बाबा ने उस लड़के से बोला कि लड़का आज बड़ा खुश हो गया। लड़का बहुत, मतलब जिसको लोग प्रताड़ित करते थे, ताने मारते थे, हमेशा नीचा दिखाते थे, आज कोई प्यार से बात करने वाला मिल गया। लड़के को बड़ा अच्छा लगा, लड़का खुश होकर बैठा कि बाबा आप हो कौन? तो वही बाबा ने बोला फिर से कि बेटा मेरे बारे में मत जानो, पहले अपने बारे में जानो कि तुम कौन हो। लड़का बोला कि मेरे बारे में क्या जानना बाबा आपको, गांव में इतने सारे लोग हैं, किसी से भी पूछ लो मैं कौन हूँ, मेरा नाम बता देंगे, मेरा काम बता देंगे कि मैं कितना नाकारा हूँ, कितना आवारा हूँ, कितना नालायक लड़का हूँ, मैं कुछ करता नहीं, मैं सोता रहता हूँ हमेशा, मतलब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं बाबा खास, मैं बेकार इंसान हूँ, बस ये समझ लीजिए आप। तो बाबा बोले प्यार से उसको, बोले कि बेटा ये जीवन जो आपको मिला है ये बर्बादी के लिए नहीं मिला है, आप बर्बाद नहीं हो, आप ऐसे हो तो जरूर कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है, मैं आपकी समस्या का हल निकालूंगा। बाबा ने बोला कि बेटा एक बात बताओ कि तुमको ऐसे मतलब सोना अच्छा लगता है क्या, मतलब अच्छा लगता है क्या कि लोग तुमको नाकारा बोलें, आलसी बोलें, ऐसा बोलें कि तुम कोई काम के ही नहीं हो? लड़का बोला कि बाबा मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई सब गंदे गंदे शब्द बोले, मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं भाग आता हूँ खेत में क्योंकि पापा मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, माँ मुझे जब खाना देती हैं तो 50 बातें सुना देती हैं और मैं सुनने
पढ़ने के चक्कर में इतना परेशान हो गया बाबा कि मैं यहाँ पर कोने में चला आता हूँ और पढ़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बेकार इंसान हूँ, मैं कुछ कर तो वैसे भी नहीं सकता, तो इससे अच्छा मैं पढ़ा ही रहूँ, मुझे क्या ही मतलब इस दुनिया से। बाबा ने मुस्कुरा के बोला, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताऊँगा जिससे आप इस दुनिया से एक नई दुनिया बसाओगे और एक बेहतर इंसान बनोगे। हर एक इंसान तुम्हारी प्रशंसा करेगा, जब भी किसी से मिलोगे लोग आपकी तारीफ करेंगे। लड़का बोला, बाबा शायद आप सपने देख रहे हैं, लगता आपको दिन में सपने देखने की आदत है बाबा, क्योंकि ऐसा तो होने से रहा, मेरे माँ बाप तो मुझे अपनाने से रहे, और रही बात गांव वालों की, वो मुझे इतना नकारा बोलते हैं, मेरा सम्मान तो वैसे भी नहीं करेंगे। तो ये बाबा आप छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप मजाक कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ मजाक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। लेकिन बाबा ने मुस्कुरा के बोला कि बेटा मैं कुछ ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं और कुछ मेरे पास ऐसी युक्तियां हैं, अगर आपको मैंने बता दी तो आपका जीवन सच में बदल जाएगा। कहीं ना कहीं बाबा की बातों में इतनी दम लग रही थी लड़के को भरोसा सा होने लगा बाबा के ऊपर, क्योंकि पहली बार तो किसी ने उसको एक आशा की किरण दी कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो, तुम भी कुछ कर सकते हो। लड़का बड़ा खुश हुआ। लड़का बोला, हाँ अच्छा ठीक है बाबा, अगर आप कह रहे हो तो मुझे जानना है, मुझे अपने बारे में जानना है, मैं कौन हूँ मुझे ये भी जानना है। मुझे बताओ बाबा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सब लोग मेरा सम्मान करें, वैल्यूएशन मेरी अच्छी हो, हर एक इंसान मेरी इज्जत करे, मेरे माँ बाप भी मुझे समझे कि मैं भी उनका नाकारा लड़का नहीं हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। बाबा बोले कि ठीक है, इतने उतावले मत हो, अगले दिन मेरे घर आना, मैं तुमको वहीं पर कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। लड़का बड़ा खुश हुआ। बाबा भी उठकर चलने लगे अपने गांव की तरफ। लड़का आज रात में सो नहीं पा रहा था, क्योंकि आज उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कल मुझे क्या बाबा बताने वाले हैं, क्या बाबा मजाक कर रहे हैं या बाबा के अंदर सच में कोई शक्ति है, क्या सच में मेरी जिंदगी बदल देंगे क्या। सुबह होती है, लड़का बढ़िया तैयार वैयार होके आराम से गांव में पहुंच जाता है बाबा के घर, जो कि थोड़ी ही दूर पर गांव था उनका। वो बाबा के घर के पास गया और बाबा से बोला, मैं आ गया बाबा। तो बाबा भी अपने कामों से निवृत्त होकर उस लड़के के पास बैठ गए और बातचीत करने लगे। बातों बातों में बाबा ने लड़के से पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, सोते क्यों रहते हो, क्या समस्या क्या है बेटा तुम्हारी। बोले कि बाबा मुझे ना सब लोग इतना परेशान करते हैं, इतने हीन भावना से मुझे देखते हैं, हर कोई इंसान मेरी इज्जत करता ही नहीं, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, मैंने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी और हर समय कोई ना कोई छोटी गलती मैं कर देता हूँ, उस गलती को पकड़ के मेरे बाप मुझे मारते, मेरी माँ मुझे मारती, भाई तो मेरी इज्जत करता ही नहीं है, गाँव वाले भी, अब क्या ही बताऊँ बाबा, सब बर्बाद हो चुका है मेरा। तो बाबा बोले कि मैं बेटा आपको एक पहली सीख देता हूं कि आप अतीत से नहीं भविष्य से सीखो। लड़का बोला मतलब बाबा, समझा नहीं कुछ। बाबा बोले कि आपके अतीत में क्या हुआ है, आपको किसने क्या बोला है, कैसे रहे हो, इस चीज से हटकर ये सोचो कि अगर तुम भविष्य में कुछ ऐसे बन जाओ कि हर एक इंसान तुम्हारा सम्मान करे, हर एक जगह पर तुम्हारी वैल्यू हो रही हो, जहां जाते हो लोग बोलते हैं क्या इंसान है, तो बताओ तुमको कैसा लगेगा। लड़का बोला, हाँ बाबा बिल्कुल अच्छा लगेगा हमको, लेकिन इसके लिए मैं करूं तो करूं, क्या करूं। बाबा बोले कि कुछ नहीं करना है, बस तुमको ये सोचना है कि तुम आज एक ऐसे इंसान बन गए हो जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, आजादी है, वो बाहर घूम सकता है, कुछ कर सकता है, जो मन हो वो कर सकता है। तो बताओ बेटा तुम क्या करना चाहोगे। लड़के ने अपने मन में सोचा बहुत देर तक। आज बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि कुछ तो उसको नया अपने जीवन में मिला। उसने बोला, बाबा मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि संसार कैसा है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो गाड़ी जो महंगी वाली होती है वो चलती कैसे है, वो घर जो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं उनमें कैसे रहा जाता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं। मुझे रेस्टोरेंट जाना है, होटल जाना है, दूर दराज जाना है, विदेश जाना है, सब कुछ करना है। लड़के के अंदर जो भावनाएं थी वो पैदा होने लगी। बाबा ने बोला, बहुत अच्छी बात है, यही मैं चाहता हूँ। अब आप बताओ कि अगर आपको ये सारी चीजें मिल गई और आपको कोई चीज सुनिश्चित करना हो तो आप क्या करोगे। तो लड़के ने बोला कि बाबा अच्छा मुझे सब कुछ तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे घूमने की आज़ादी चाहिए, मैं जहाँ पर भी मन करे मेरा मैं वहाँ पर चला जाऊँ, मैं मस्त घूमूँ आराम से। बाबा बड़े खुश हुए, लड़का भी खुश हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद लड़का उदास हो गया। बोला, बाबा सिर्फ ये सपने की बातें हैं, लेकिन रियलिटी अगर देखा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पापा जाने ही नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो बाबा बोले कि ये सब चीज़ें छोड़ दो, एक दूसरी सीख देता हूँ। दूसरी सीख ये है कि हर दिन कर्म करो और जो भी चीज़ आपका लक्ष्य है वो चीज़ कहीं पर नोट डाउन करो
और वो नोट डाउन करने के बाद हर एक दिन देखो कि मुझे ये चीज करना है, अपना लक्ष्य निर्धारण करो और लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दो। लड़के ने बोला ठीक है, लेकिन एक बात बताइए बाबा, जब भी मैं कोई लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं करना शुरू कर देता हूँ मैं थक जाता हूँ, मुझे आलस आ जाता है, फिर मैं सो जाता हूँ, मैं फिर कुछ नहीं कर पाता, फिर मैं नाकारा हो जाता हूँ। फिर बाबा बोले कि कोई बात नहीं, ये चीज जो होती है लगभग हर एक इंसान के अंदर होती है। जब भी वो कोई नया काम करने स्टार्ट करता है उसको कोई ना कोई चीज नीचे खींच लेती है, उसका अतीत नीचे खींच लेता है, उसके जो अंतर मन होता है बोलता है शायद तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ना करो। शायद यही बेटा आपके साथ होता होगा। लड़के ने बोला हाँ बाबा, जैसे मैं कोई काम करना चाहता हूं मुझे लगता है कि लोग करने नहीं देंगे या शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो बोले बाबा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको तीसरी एक ऐसी सीख देने जा रहा हूं जिसके बाद जो भी चीज तुम करना चाहोगे वो सारी चीज तुम्हारी होना शुरू हो जाएंगी। और जो मैं आज शब्द बताने जा रहा हूं उनको कहीं पर लिख लीजिए। वो सारे शब्द जो मैं आज बता रहा हूं उनको रोज दिन प्रतिदिन तुमको दोहराना है अपने मन से। फिर एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी अंतरात्मा खुद तैयार हो जाएगी हर वो काम करने के लिए जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम बनना चाहते हो। बाबा बोले कि मैं 5 बातें बताऊंगा और ये 5 बातें रोज अपने मन से बोलना शुरू कर दो, हर चीज तुम्हारी आसान हो जाएगी। और वो 5 बातें कौन सी हैं? पहली बात, मेरे शरीर का हर एक सेल, मन का हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। दूसरी बात, ऊर्जा और मन हमेशा मेरे नियंत्रण में है, हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। तीसरी बात, मैं अपनी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हूँ, विकास के हर मौके का स्वागत करता हूँ जो अपने आप बड़ी आसानी से प्रकट होते जा रहे हैं। चौथी बात, मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन लक्ष्य को पूरा करता हूँ। पांचवी बात, मैं मन के प्रति सचेत हूँ, हर कमी को जीत में बदलता हूँ, आलस को आराम में बदलता हूँ, कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, लगातार अपने लक्ष्य पर कार्य करता हूँ। सारी चिंता और डिस्ट्रैक्शंस मन की शांति में घुलते जा रहे हैं। बाबा बोले ये 5 बातें कहीं पर लिख लीजिए और हर एक दिन जब भी तुम्हारा मन उदास हो, जब भी कुछ करने का मन ना करे, ये 5 बातें दोहराना शुरू कर देना। लड़के ने बोला ठीक है बाबा, लेकिन इससे क्या फायदा होगा? बाबा बोले ये बेटा ज्यादा मत सोचो, बस ये तुम करना शुरू करो, महीने भर करना शुरू करो, फिर रिजल्ट देखना धीरे धीरे। बाबा बोले कि 3 बातें तो मैंने आपको बता दी, एक चौथी बात और सुन लो। चौथी बात यह है कि कहीं से 5 बड़े महान लोगों की जीवनी ले आओ, उनका जीवन परिचय, उनकी जीवनी, वो कैसे थे, कैसा उनका संघर्ष था, उनकी क्या कहानियां रही, क्या सीख देकर गए, ये 5 जीवनी पढ़ना शुरू कर दो। लड़का फिर बोला बाबा ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? बाबा बोले कि अगर ये जो मैंने 5 बातें पहले आपको बताई ये आपने सही से दोहराना शुरू कर दिया तो आपके मन में एक पावर आना शुरू हो जाएगी। आप अंदर से ही खुद को पावरफुल समझोगे, ऊर्जावान समझोगे। आपके अंदर एक स्पष्टता आना शुरू हो जाएगी। जब भी आप महान लोगों की जीवनी पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि गलत क्या है, सही क्या है, करना क्या नहीं है, कैसे रहना है, कैसा समाज होता है, कैसे निर्दयी लोग होते हैं, कैसे अच्छे लोग होते हैं। हर एक चीज के बीच में समझ डेवलप होती जाएगी। आपका जो दिमागी स्तर है वो मजबूत होता जाएगा। कुछ करने की इच्छा तुम्हारे अंदर जन्म लेने लगेगी और तुम एक बेहतर इंसान वैसे ही बनोगे जैसे एक महान इंसान बनते हैं। अब लड़के ने सारी बातें बाबा जी की सुनी और सब कुछ तैयार होकर, सब कुछ कंठस्थ होकर, जैसा जैसा बाबा ने बोला वैसी वैसी चीजें 2-3 बार सुनकर बाबा से अपने गांव के लिए रवाना हो गया। कुछ देर तक तो इसको बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि बाबा से बातचीत करके आया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये फिर नॉर्मल हो गया। फिर वो ऐसी हरकत करने लगा, आलस इसको घेर रही थी, ये बार बार इसका मन सोने का कर रहा था। धीरे धीरे रात आ गई और ये सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज पता नहीं क्यों इसको नींद नहीं आ रही थी सही से। सुबह उठा, उसका मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, लेकिन उसको ये पता था कि मुझे बाबा की बात माननी है। उसने किताब उठाई, उसमें उसने लिखा कि मुझे अतीत नहीं, मुझे भविष्य सोचना है। तो उसने फिर से वही चीजें सोचना शुरू करा जो उसको बनना है। उसने लिखा अगली लाइन कि मुझे कर्म करना है, मुझे वो सारी चीजें करनी है जो मुझे पाना है, जो कि बाबा ने बोला था वो चीजें उसने लिख ली। तीसरा, वो जो बाबा ने 5 बातें बोली थी वो भी लिखा। और चौथा, जो बाबा ने बोला था कि जीवन परिचय पढ़ो, जीवनी पढ़ो 5 लोगों की, वो भी चीजें सब इसने नोट डाउन कर लिए किताब में, अपनी कॉपी में। और आज कर्म करने की बारी थी। आज ये सुबह उठा
और बाजार की तरफ निकल गया। आज ये 5 महान लोगों की जीवनी लेकर आया, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ने लगा, उनकी अच्छी बातें, अच्छी सीखें, सब कुछ जब उसने पढ़ डाली, इसके दिमाग में कुछ परिवर्तन देखने को मिले। धीरे धीरे ये अपने स्वभाव में बदलाव देख रहा था। जल्दी उठ जाता था, लोगों से अच्छे से बात करता था, अपने काम के प्रति तैयार रहता था। आलस से धीरे धीरे इसका दूर जाने लगा। रोज डेली प्रतिदिन वो 5 बातें बोलता था, रोज वो जीवनी पढ़ता था। लगभग 1 महीना गुजर गया, ये एक अच्छा इंसान बनने की तरफ बढ़ने लगा था। हाँ, हालांकि इसको बीच बीच में ऐसा फील होता था कि मैं शायद नहीं करूंगा, लेकिन इसके दिमाग में एक चीज जो थी वो ये थी कि बाबा ने जो बोला है वो मैं करूंगा। इसको दिमाग में आ गई थी वो बात, और हर दिन वो 4 बातें हमेशा कंठस्थ करता, हमेशा दोहराता और देखता कि उसके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। समय के साथ इसने सोचा कि अब मैंने इतना सब नॉलेज गेन किया है, अब मुझे बाहर कुछ करना चाहिए। ये बाजार गया, बाजार में कुछ काम ढूंढने के लिए इसने सोचा कि मुझे अगर कुछ आगे बढ़ना है, बड़ा इंसान बनना है, मुझे कर्म करना पड़ेगा। बाजार में कुछ काम मिल जाता तो शायद उसका कुछ भरण पोषण या पैसा वैसा आ जाता। इस उद्देश्य में गया, लोगों ने काम नहीं दिया और लोगों ने इसको बोला कि तुम वैसे भी नाकारे हो, क्या ही कर सकते हो। वही मन में था लोगों के, जो कि पहले था वो भी अभी भी लोगों के मन में था इस लड़के के प्रति, वैसा ही लोग दोहरा रहे थे। उसको काम नहीं मिला, घर आया, फिर परेशान हो गया। एक ना एक दिन मैं सक्सेसफुल बनूंगा, ये चीज़ इसके दिमाग में थी। फिर वो अपना काम करने लगा और ऐसे ही लोगों का थोड़ी मदद कर देता। अपने पापा के साथ जाता, उनकी मदद कर देता, खेत में उनकी मदद कर देता, माँ के साथ कोई काम करना होता वो करवा देता, कोई भाई जो भी काम करते थे उनमें मदद कर देता, गांव के अन्य लोगों को कोई ज़रूरत होती उनमें मदद कर देता। हर जगह पर सहयोग करने लगा, लोगों की नज़र में आने लगा, लोग धीरे धीरे इसकी प्रशंसा करने लगे। एक बार की बात है, ऐसे एक साहूकार थे, वो इसके गाँव में आए हुए थे। बोले कि मेरी मिल है, मुझे मिल में काम करने के लिए एक थोड़ा ज्ञानी लड़का चाहिए, पढ़ा लिखा जो समझदार हो। ये लड़का गया सेठ जी के पास, बोला मुझे काम चाहिए। इसको एक ऑफर जैसा लगा। सेठ ने बोला कि मैं काम का ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा। लड़के ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें बस काम दे दीजिए, धीरे धीरे आप हमें अगर कम भी पैसा दोगे तब भी चलेगा। लड़के को ये पता था कि मुझे एक स्किल डेवलप करना है, इसको कुछ सीखना था। सीखने की बड़ी ताब लग गई थी इसके अंदर, क्योंकि हर एक जीवन में ये लिखा था कि हर एक इंसान के अंदर एक कला थी कि हर वो दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते थे, और जब भी कुछ सीखते उससे उनका जीवन बदलता ही रहता था। इसको दिमाग में ये बात घर कर गई थी और ये सेठ के यहाँ काम करने लगा। सेठ जी इसके काम से बड़ा प्रभावित हुए। बहुत अच्छा लगा कि देखा कि अदर लोगों से कुछ लड़का अलग है, जल्दी उठता है, सारी चीज़ों को अच्छे से डील करता है, लोगों से बेहतर स्वभाव में बात करता है, लोगों से अच्छे बर्ताव करता है, लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, मेरा काम भी सही समय पर कर देता है। तो सेठ ने बोला कि तुम अब कर्मचारी नहीं, मेरे सहयोगकर्ता बनोगे, अब तुम मेरे साथ में रहोगे और मुझे मेरे काम में मदद करते रहोगे। हालांकि सेठ ने थोड़ा पैसा भी बढ़ाया, ये भी खुश हुआ और सेठ जी की मदद करने लगा। धीरे धीरे ऐसे ही काम करते करते ये लड़का भी खुद छोटा मोटा एक साहूकार बन गया। ये कुछ दिनों के बाद काम के सिलसिले में बाहर चला गया और बाहर से ही अपने बिजनेस को ऑपरेट करने लगा। बेहतर काम करता, नियमित जैसा बाबा ने बोला था वही काम करता, और एक समय के बाद ये एक अच्छा इंसान बन गया। लगभग 5 साल बीत गए और 5 साल के बाद जब ये वापस गांव में अपने आया तो देखा कि गांव के नागरिक बिल्कुल वैसे ही हैं। आज इसके पास बढ़िया गाड़ी है, आज इसके पास बहुत सारा पैसा है, आज ये बात बर्ताव बहुत अच्छे से लोगों से करता है। जब सब लोगों ने इसको देखा तो लोग बहुत चक्के रह गए, बोले पता नहीं क्या, मतलब कैसे बदल गए तुम इतना। तो लड़के ने बोला कि मैं बदला नहीं हूं, मुझे शब्दों ने बदला है, शब्दों में जीवन बदलने की ताकत होती है। तो लोगों ने बोला कि ये तो बात संत महात्मा बाबा जी जो थे वो बोला करते थे, हालांकि अब तो वो रहे ही नहीं, अब वही बोला करते थे। ये क्या बोल रहे हो, तुम भी यही बात बोल रहे हो, क्या है शब्दों में ऐसा। लड़के ने बोला कि जिस तरीके से बाबा ने मुझे उस दिन समझाया और जिस तरीके से मैंने समझा और जैसे मैं काम करता चला गया, आज मैं वो स्थिति पर हूँ कि वास्तव में मैं अपने पर गर्व महसूस करता हूँ। आज गांव के सारे लोग इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लिए कि शब्दों से हाँ जीवन बदला जा सकता है, शब्दों से बहुत कुछ करा जा सकता है। आज लड़के ने प्रूव करा कि अगर आपके शब्दों में दम है तो आप बेकार से चीज को भी अच्छा बना सकते हो और अच्छे से अच्छी चीज को बेकार बना सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने आप को अच्छा बोलकर खुद को बेहतर बना सकते हो, अगर आप चाहो तो खुद के बारे में गंदगी बोलकर खुद को गर्त में डाल सकते हो। सब डिपेंड करता है कि आप बोलते क्या हो। आपके बोलने पर ही निर्भर करेगा कि आपको लोग कैसे लेंगे और आपको ये ब्रह्मांड कैसे लेगा। अगर आपको जीना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपने शब्दों को गलत नहीं रखना है और आपको अपने बारे में भी गलत नहीं बोलना है।